बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बेहतरीन रेमेडी विद नूर हरम चैनल की तरफ से हाज़िर हूँ। अगर आप दोस्तों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बच्चों में कब्ज़ होने के प्रॉब्लम की वजह से है। दोस्तों, बच्चों में जो कब्ज़ का प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कब्ज़ होने की वजूहात बताऊँगी, इसी के साथ साथ बताऊँगी बहुत ज़बरदस्त टिप्स और आखिर में रेमेडी। आज की मेरी वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये देखकर आप अपने बच्चों की कब्ज़ का मसला हल कर सकती हैं। बच्चों में कब्ज़ का होना एक आम मसला है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो किसी भी उम्र में किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। डियर मदर, जब आपके बच्चे को 3 से 4 दिन में पाखाना ना आए तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को कब्ज़ का मसला हो चुका है। कब्ज़ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इसी के साथ साथ बच्चे ठीक तरीके से खा पी भी नहीं सकते, तो माएँ भी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद और परेशान हो जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपके बच्चों को प्रॉब्लम हो आपने फ़ौरन से इसको ट्रीट करना शुरू कर देना है। जब आप मसले को बढ़ा देंगे तो आपके बच्चे को रेशीज़ का मसला भी हो जाएगा। अक्सर औकात बच्चों के साथ कब्ज़ का मसला इतना बढ़ जाता है कि बच्चे को पाखाना करते वक्त ब्लीडिंग तक होने लगती है, जो बच्चों के लिए बहुत ही तकलीफ़ की वजह बन जाते हैं। डियर मदर, जो मैं आपको टिप्स बतलाने लगी हूँ ये अप्लाई होंगी 6 मंथ से लेकर 3 साल तक के बच्चे पर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कब्ज़ होने की वजूहात क्या हैं। बच्चों में कब्ज़ होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो पानी की कमी, क्योंकि जब आपके बच्चे पानी कम पिएंगे तो इनमें कब्ज़ का मर्ज़ बढ़ जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं। जैसे कि आप जानती हैं बच्चे एकदम से पानी नहीं पी सकते, इसलिए आपने थोड़ी थोड़ी गैप के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाना है, एकदम से ज़्यादा नहीं पिलाना। इससे बच्चों के अंदर पानी की कमी ख़त्म हो जाएगी और साथ में उनकी कब्ज़ भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को कब्ज़ है और आप इसी के साथ आलू, चावल या बन, केक ये चीज़ें वगैरह खिला रही हैं तो आप ये चीज़ें देना बंद कीजिए। हो सकता है इसी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और दोस्तों, अगर आपका बच्चा 3 साल से बड़ा है और आप उसको हेल्दी ग़िज़ाएँ नहीं खिला रहे तो वो भी कब्ज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। शायद उसी वजह से आपके बच्चे को कब्ज़ हो रही है। इसलिए दोस्तों, आप अपने बच्चे की खुराक पर भी ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें ताकि आपके बच्चे को कब्ज़ ना हो। आज हम आपको कब्ज़ फौरी ख़त्म करने का घरेलू इलाज बताएंगे जिससे सख्त से सख्त और पुरानी से पुरानी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, कब्ज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान कई ख़तरनाक बीमारियों का शिकार हो जाता है। जो लोग कब्ज़ से परेशान हैं वो सिर्फ़ एक बार ये इलाज ज़रूर आजमाएं। दोस्तों, सबसे पहले आपने लेना है दालचीनी के 2-3 पीस आप ले लें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दालचीनी के पीस हैं और इसके साथ ही ये अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। इसके बाद दोस्तों आप दालचीनी का पाउडर बना लें, जैसे कि मैंने ये बना लिया है, और अदरक का रस निकाल लें। आपको पता है कि दालचीनी के भी बहुत से फ़ायदे हैं और अदरक के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, निज़ाम हाज़मा के लिए भी बेहतरीन है। इसके बाद दोस्तों एक खाली बाउल चाहिए हमें। तो अब हम इसमें डालेंगे दालचीनी 2-4 चुटकी, ज़्यादा नहीं डालिएगा। साथ में अदरक का वो रस जो कि हमने निकाले थे 2 कतरे, वो डालने हैं। आपको पता है कि गर्मी का मौसम है, थोड़ा ही डालिए। साथ में शहद हम लेंगे यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आधा चम्मच। इसके बाद दोस्तों हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें चाहिए कहवा, जो ब्लैक पत्ती हम घर में यूज़ करते हैं उसी का बना लेना है। इसमें आपने डालने हैं 3 चम्मच। दोस्तों 3 चम्मच डालकर इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद दोस्तों
आपने ये वाला जो रेमेडी तैयार किया है अपने बच्चे को यूज़ करवाना है। मेरे ख़्याल के मुताबिक अगर आप अपने बच्चे को सुबह शाम 8 दिन तक ये इस्तेमाल करवाती हैं तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि कब्ज़ जो है वो तमाम बीमारियों की माँ है। अगर बच्चे को कब्ज़ हो जाए तो बहुत से मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जल्दी से आप इस रेमेडी को आजमाइए और मुझे दुआएं दीजिए। आप देखिएगा कि आपका बच्चा इंशाअल्लाहुल अज़ीम बिल्कुल ठीक हो जाएगा।